जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों आज का एपिसोड कई मायनों में खास है क्योंकि हमारी प्रस्तुति मंदिर दर्शन में हम आपको जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं ताकि घर बैठे बैठे आप मंदिरों के दर्शन कर सके, भगवान की आराधना में लीन हो सके। पर आज के इस एपिसोड में हम आपको मंदिर दर्शन के साथ साथ उस क्षेत्र की भी पूरी जानकारी देखेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से वह क्षेत्र अपना एक बड़ा ही योगदान दे रहा है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है शिक्षा, अध्यात्म, स्वास्थ्य, धर्म को आगे बढ़ाने में। और मैं बात कर रही हूँ अतिशयकारी श्री महावीर जी की। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और महावीर जी की आराधना करते हैं। जैन धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जो काफी महान है। यूं तो भारत में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं जिनकी अलग अलग महत्ता है, पर श्री महावीर जी एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो काफी बड़े भूभाग में फैला है और अतिशयकारी भी है। यहाँ सालाना लाखों लोग आते हैं और जो भी श्रद्धालु एक बार श्री महावीर जी आकर भगवान महावीर की प्राचीन और भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन कर लेता है, उसकी जिंदगी बन जाती है वाह जिंदगी। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वर्ष 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक श्री महावीर जी में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग के सानिध्य में 24 साल के बाद एक महामस्तकाभिषेक आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। आइए इस फिल्म के द्वारा श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र के इतिहास और वर्तमान की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ आगामी होने वाले महामस्तकाभिषेक के बारे में भी जानेंगे। इतिहास के अनुसार करीब 450 वर्ष पूर्व नौरंगाबाद चांदनपुर गांव में एक चर्मकार ग्वाले की गाय का दूध गंभीर नदी के तट के पास स्वतः ही झड़ जाया करता था। जब कई दिनों तक गाय चर्मकार के घर पर बिना दूध के लौटने लगी तो उसे कई तरह की शंकाएं हुई। एक रात उस चर्मकार ग्वाले को स्वप्न आया कि जिस टीले पर गाय चरने जाती है उस स्थान पर एक अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा भूमि में दबी हुई है। इस कारण यह गाय उन्हें ही अपना दूध अर्पित करती है। अगले दिन ग्वाले ने इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखा और टीले की खुदाई की, जहां मिली भगवान महावीर की मूंगा वर्णी पद्मासन प्राचीन प्रतिमा।
प्रतिमा जी को टीले से लाकर एक स्थान पर विराजित किया गया। ये खबर हिंडौन इलाके के सराउगियों को जब मिली तो उन्होंने प्रतिमा जी को हिंडौन लाने की कोशिश की, पर प्रतिमा वहां से नहीं हिली। धीरे धीरे काफी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन करने वहां पहुंचने लगे। इसी बीच बसवा गांव के निवासी अमरचंद जी बिलाला ने 3 शिखर के इस विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महावीर की इस अतिशयकारी प्रतिमा को यहाँ विराजित किया। और उसके बाद में तो धीरे धीरे सब पूरे देश से, खास तौर से तो उत्तर भारत के लोग वहाँ आने लगे और इसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। धीरे धीरे सने सने मंदिर का विकास भी होता रहा, धर्मशाला बनती गई आसपास के अंदर, और जो भी गांव के लोग थे वो आते थे, चढ़ाते थे। और इतनी मान्यता हो गई उस समय कि जिस परिवार के, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई सा भी हो, जैन तो होते ही हैं, अगर हिंदू के परिवार में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका जड़ूला वहीं उतरवाया जाता था। इसी प्रकार से फसल जब आती थी तो फसल का पहला वहीं ले जाया जाता था। उसके बाद में इसमें भट्टारक जी थे, वहाँ पर भट्टारक जी की गद्दी कायम हुई। भट्टारक जी ने इसका संभालना चालू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि उस मंदिर को चलाने के, प्रबंध करने के लिए भी पैसा नहीं रहा और भट्टारक जी ने इसको कोर्ट ऑफ आर्ट्स में दे दिया। कोर्ट ऑफ आर्ट्स में फिर जब जयपुर स्टेट में हमारे बहुत से लोग वहाँ के दीवान थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, अच्छा प्रभाव रखते थे, उन्होंने कुछ दिनों बाद में ही उनसे निवेदन किया और महाराजा ने आदेश कर दिया कि 1930 से ये मंदिर दिगंबर जैन समाज जयपुर को संभाला दिया जाए। उसके बाद 1930 से ही ये कमेटी चल रही है। जय जिनेन्द्र, मैं सबिता जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा आप मेरे साथ लगातार देश के कई क्षेत्रों के छोटे बड़े जैन मंदिरों के दर्शन करते हुए आए हैं, साथ ही साथ कई तीर्थ क्षेत्रों को भी दर्शन किए हैं। आज मैं आपको ऐसे तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कराऊंगी जहां से महावीर भगवान की भूगर्भ से निकली चमत्कारी प्रतिमा प्राप्त हुई, और वो जगह है राजस्थान के करौली जिला का महावीर जी। तो चलिए दर्शन करते हैं और प्राप्त करते हैं कुछ जानकारियाँ। मुख्य मंदिर पहुंचकर वह जिंदगी की टीम मूक थी। हमारी नजरों के सामने था 3 लाल शिखरों पर स्वर्ण कलशों से शोभायमान विशाल और भव्य मंदिर। श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र, जहां सालाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, ऐसी क्या विशेषता है महावीर जी में? ये मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है और जयपुर हिजैनेस की तरफ से भगवान महावीर को जागीर बख्शी गई थी, और उन गांव में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि 400 साल में उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक विपदा नहीं आई। इस क्षेत्र में आने वाले हिंदुस्तान भर के लोग वर्ष में एक बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने एक बार आते हैं, और उनका ये आस्था का बड़ा केंद्र है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ आकर भगवान का दर्शन करके उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इस पूरे एरिया में रहने वाले 36 कौम, यही कहा जाता है कि 36 की 36 कौम भगवान के दर्शनों के लिए आती है। मुख्य मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास होता है। मंदिर पहुंचकर हमने लगभग 1000 साल प्राचीन और अतिशयकारी भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन किए और अपने को धन्य माना। भगवान महावीर की प्रतिमा के दाईं ओर भगवान पुष्पदंत और बाईं ओर भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ प्रतिदिन कलश अभिषेक और शांति धारा की जाती है, जिसका लाइव प्रसारण कई टीवी चैनलों के माध्यम से किया जाता है। मंदिर में कुल 10 वेदियां और 3 आलय हैं, जिनमें अनेक तीर्थंकरों की खड्गासन और पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं।
मंदिर में पद्मावती माता और क्षेत्रपाल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर के अंदर काफी कलात्मक ढंग से साज सज्जा की गई है। मंदिर की वेदियों, दरवाजों और गुंबज आदि में सोने और चांदी का भी कार्य किया गया है। संध्या समय यहाँ की आरती इतनी अलौकिक होती है कि श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। आइए अब आपको इस क्षेत्र के बारे में बताते हैं। मुख्य मंदिर से थोड़ा आगे गंभीर नदी के पास एक भव्य और विशाल विमल स्थली कमल मंदिर है, जो कमेटी के अधीनस्थ है। इस मंदिर में मूल नायक भगवान के रूप में चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा विराजित है। साथ ही साथ कई अन्य भगवान भी विराजित हैं। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर कीर्ति आश्रम है, जहां मूल नायक के रूप में भगवान महावीर विराजित हैं। यहां वर्ष में एक बार भादो शुक्ला पूर्णिमा के दिन पंचामृत अभिषेक होता है। इस आयोजन में देश से भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मुख्य मंदिर जिस परिसर में स्थित है उसे कटला कहा जाता है। इसके विशाल द्वार को कटला मुख्य द्वार कहा जाता है। कटला मुख्य द्वार से कटले के अंदर प्रवेश करने के साथ ही जैन साहित्य उपलब्ध केंद्र है, जहां अनेक जैन साहित्य उपलब्ध हैं। कटले के भीतर दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक विशाल संगमरमर का चबूतरा बना है, जिस पर वार्षिक मेले, दीपावली आदि अन्य अवसरों पर प्रतिमा जी को विराजित कर कई धार्मिक कार्य होते हैं। यहीं पर गगनचुंबी मान स्तंभ भी स्थापित है, जिसका निर्माण 1952 में हुआ था। मान स्तंभ की चारों दिशाओं में श्वेत पाषाण से निर्मित भगवान महावीर की प्रतिमाएं विराजित हैं। मुख्य मंदिर के निचले तल में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी चित्र दीर्घा निर्मित है, जहां आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से जुड़े अनेक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ बगल में एक ध्यान केंद्र भी है। इस ध्यान केंद्र में बहुमूल्य रत्नों की 401 प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहां पहुंचकर अद्भुत शांति का एहसास होता है। मंदिर में बुजुर्गों एवं अक्षम लोगों के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है। कटला परिसर में यात्रियों की दैनिक जरूरतों के लिए एक उपभोक्ता भंडार भी है। परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी है, जहां हजारों की संख्या में धार्मिक एवं साहित्यिक पुस्तकें, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ आदि उपलब्ध हैं। कटले के दक्षिण दरवाजे से बाहर जाने पर एक सुंदर और मनमोहक उद्यान है। इसी स्थल से भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा का उद्भव हुआ था। इस स्थान पर एक कलात्मक छतरी निर्मित है, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह स्थापित हैं। यहाँ पर वो प्रतिमा निकली थी, यहाँ पर चरण छतरी बना दी गई। आज भी बहुत सुंदर रूप से वो विराजमान है, और उस चरमकार के परिवारों को ही वहाँ का जो इनकम होती है उनको लेने का अधिकार है। जो भी वहाँ चढ़ा हुआ आता है उस चरमकार के परिवार को लिया जाता है। छतरी के बगल में ही एक स्थल है, जहां श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं और जुड़ला उतारते हैं। इस उद्यान में ही भगवान महावीर के 25वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में 29 फीट ऊंचा संगमरमर का कलात्मक भगवान महावीर स्तूप निर्मित कराया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए महावीर बाल वाटिका भी है, जहां खेल कूद के कई साधन हैं।
मुख्य मंदिर के चारों ओर यात्रियों के निवास हेतु सैकड़ों सुसज्जित कमरे निर्मित हैं, जिनमें अधिकतर में अटैच्ड बाथरूम की सुविधा है। काफी बड़ी संख्या में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त एयर कंडीशन्ड कमरे भी निर्मित हैं। इस क्षेत्र पर आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अनेक धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया है। पिछले कई सालों से हमारे जैन धर्म की प्रभावना इतनी बढ़ रही है कि आज अनेक क्षेत्रों पे अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त धर्मशाला, अतिथि गृह बन गए और आज यात्री भी चाहते हैं आज के आधुनिक ज़माने में कि वो जाएं, ऑनलाइन बुकिंग करें, जाते के साथ उन्हें अच्छे आधुनिक रूम मिल जाए। तो महावीर जी अतिशय क्षेत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं रहने की, यात्रियों की सुविधा के लिए? कटला परिसर के अनेक रूम वातानुकूलित हैं और अन्य भी हम कई ऐसे कमरे हैं जिनको वातानुकूलित करने के लिए प्रयासरत हैं। और अन्य परिसरों के अंदर हमारे पास कुछ धर्मशालाएं ऐसी हैं जो पूर्णतः वातानुकूलित हैं, जिनमें से मुख्यतः वर्धमान और उमराव सिंह धर्मशाला है। हमारे पास लगभग 16-17 इकाइयाँ हैं जो क्षेत्र द्वारा ही संचालित हैं। उनमें कुछ विश्व स्तरीय हैं और अन्य इकाइयाँ जो हैं उसके अलावा 7-8 इकाइयाँ जो क्षेत्र द्वारा संचालित नहीं हैं वो भी हैं। और लगभग हमारे पास 500 कमरे हैं जिनमें कुल मिला के समय समय पर 3500 से 4000 यात्री विश्राम कर सकते हैं। आजकल का ज़माना ऑनलाइन का हो गया, लोग घर बैठे अपने रूम को बुक करना चाहते हैं। अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था हो गई है। तो महावीर जी की क्या कोई ऐसी वेबसाइट या ऑनलाइन बुकिंग की क्या सुविधा है? श्री महावीर जी की वेबसाइट है और उस पर ऑनलाइन 60 से 70% कमरे ऑनलाइन हम बुक कर सकते हैं। विभिन्न इकाइयों के अंदर हमने भिन्न भिन्न ऑनलाइन अलॉट कर रखे हैं, किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 50%। वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्र पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य मंदिर परिसर के बाहर एक आधुनिक और कलात्मक स्वागत कक्ष निर्मित है, जहां यात्रियों को कमरे की बुकिंग से लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वेबसाइट है www.mahavirji.com। यात्रियों के भोजन के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय और सुरुचि अल्पाहार गृह भी संचालित हैं। यहाँ अत्याधुनिक संसाधनों के द्वारा स्वच्छ और पवित्र भोजन बनाया जाता है। वर्ष 1930 से ही यात्रियों तथा त्यागी वृत्तियों के लिए श्री महावीर दिगंबर जैन औषधालय चलाया जा रहा है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिला है। कमेटी की ओर से ही कीर्ति आश्रम परिसर में श्री वर्धमान रसायनशाला संचालित है, जहां अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है, जो कम कीमत पर जनसाधारण के लिए उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र पर कमेटी की ओर से श्रीमती चंद्रावली सिद्धोमल जैन अस्पताल एवं प्रसूति गृह भी बड़े रूप में संचालित है, जिसका लाभ स्थानीय एवं आसपास के गांव के लाखों लोगों को मिल रहा है। अस्पताल में जांच के लिए अनेक अत्याधुनिक मशीनें भी हैं और स्थानीय महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त प्रसूति गृह भी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कमेटी द्वारा श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई। महावीर जी अतिशय क्षेत्र है,
जहां आकर लाखों लोगों की मुरादें, मन्नतें पूरी होती है। पर इसी महावीर जी क्षेत्र में एक प्राकृतिक योग चिकित्सालय है जहां आकर लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो ये कब बना, इसका फ़ायदा किन किन लोगों को मिल रहा है और किस तरह के इलाज यहाँ पर हो जाते हैं? महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सालय और शोध संस्थान की स्थापना 2 अक्टूबर 1986 को महावीर जी में की गई थी। यहाँ पर मुख्य रूप से हम उदर विकार, अम्ल, एसिडिटी, रक्तचाप, मधुमेह और गर्दन, पीठ और स्नायु के जो दर्द होते हैं और साथ में दमा आदि लोगों का इलाज करते हैं और बिना दवाइयों के बहुत ही सटीक इलाज यहाँ पे होता है। हम बहुत ही कम दरों पे लोगों को ये प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे वीआईपी हमारे यहाँ पे आते हैं और अभी हाल ही में श्री रामस्वरूप जी भारती, जो कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाई हैं, वो 10 दिन आके रहे थे और उन्होंने बताया कि उनका यहाँ पे रहने से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो गया और अपना संतोष उन्होंने जाहिर किया। इसी प्रकार से कई भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, कई ब्यूरोक्रेट्स और कई सारे जजेस वगैरह भी यहाँ के रहते हैं और इलाज से लाभान्वित होते हैं। इस केंद्र में फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि की भी सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक पैथोलॉजी टेस्ट द्वारा कई बीमारियों का इलाज अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। इस संस्थान में रोगियों के लिए आवास, भोजन आदि की भी उचित व्यवस्था की गई है। यह संस्थान काफी विशाल है और प्राकृतिक माहौल में स्थित है। तो आप सभी महावीर जी धर्म क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण,
और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और महावीर जी क्षेत्र के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। कमेटी द्वारा शिक्षा के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। एक उच्च स्तरीय प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है।
विमल स्थली कमल मंदिर में यात्रियों के ठहरने के साथ साथ बुजुर्गों के पूर्ण रूप से रहने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वे अपनी शेष जिंदगी को धर्म ध्यान में बिता सकें। इसके लिए सुविधा युक्त अनेक कमरे निर्मित किए गए हैं। कीर्ति आश्रम में एक विशाल बगीचा है, जिसमें आंवला और अन्य जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनका उपयोग औषधिशाला में निर्मित होने वाले च्यवनप्राश एवं अन्य औषधियों में होता है, जिससे लोगों को शुद्ध और सात्विक औषधियां प्राप्त होती हैं। महावीर जी क्षेत्र में जगह जगह पर प्रबंध कारिणी कमेटी की ओर से यात्रियों को शुद्ध शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। वार्षिक मेले में उपयुक्त होने वाले स्वर्ण रथ एवं अन्य कलात्मक कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक रथ खाने का निर्माण भी कराया गया है। क्षेत्र में एक विशाल म्यूजियम भी है, जिसमें अनेक प्राचीन प्रतिमाएं, प्राचीन छायाचित्र, यंत्र आदि यात्रियों के दर्शनार्थ सुरक्षित रखे गए हैं। कमेटी के द्वारा इस क्षेत्र में एक गौशाला भी संचालित होती है। अतिशयकारी क्षेत्र होने के कारण संतों का आगमन यहाँ होता रहता है। इसके लिए श्रवण निलय नामक एक विशाल संत निवास भी निर्मित है। श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख गाड़ियां भी रुकती हैं। रेलवे स्टेशन से क्षेत्र की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन से क्षेत्र के स्वागत कक्ष तक यात्रियों को लाने के लिए कमेटी की ओर से निःशुल्क अनेक बसें भी संचालित हैं। रेलवे स्टेशन पर क्रिंकल ग्लास से जड़ित भगवान महावीर का एक भव्य चित्र भी है, जिससे श्री महावीर जी स्टेशन से गुजरने वाले सभी यात्री स्टेशन पर ही भगवान महावीर के दर्शन कर सकें। साथ ही साथ यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विश्राम गृह भी निर्मित है। मुख्य मंदिर स्थित कटला परिसर के पास रोजमर्रा की सभी चीजें उपलब्ध हैं। कमेटी की ओर से कटला परिसर एवं अन्य स्थानों की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। क्षेत्र में प्रतिवर्ष महावीर जयंती के अवसर पर एक भव्य और विशाल वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले के अवसर पर जिनेंद्र देव की एक विशाल रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान महावीर की पद्मासन प्रतिमा को सुंदर रथ में विराजमान कर क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है। इस मेले के अवसर पर अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के साथ ही आसपास के गांव के अन्य धर्मावलंबी भी काफी संख्या में भाग लेते हैं। प्रत्येक वार्षिक मेले में इस क्षेत्र की असहाय महिलाओं की सहायता के लिए कई परोपकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे उन्हें सिलाई मशीन, पेंशन आदि देना। साथ ही दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल तथा अन्य उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। श्री महावीर जी में मुख्य कार्यक्रम कब कब होते हैं? जैन और अजैनों के कार्यक्रम करीब 22 कार्यक्रम होते हैं। जैनों के कार्यक्रम तो एक तो भगवान महावीर निर्वाण दिवस कार्तिक अमावस्या के दिन लड्डू चढ़ने का होता है और चरण छूने का कार्यक्रम होता है। दूसरा बैसाख बदी एकम में वार्षिक मेला होता है। तो मेला तो होता है 8 रोज का, पर बैसाख बदी एकम को वहाँ से रथ यात्रा मंदिर से जा करके और नदी किनारे जाती है, तो वो एक मुख्य कार्यक्रम होता है। उस रोज राज्य सरकार द्वारा भी जिले के अंदर छुट्टी की जाती है। आज भी हमारी परंपरा ये है, वहाँ पर रथ पे जब प्रतिमा को विराजमान करते हैं तो उस चर्मकार के परिवार का हाथ लगाया जाता है। ये होली का कार्यक्रम, गणगौर निकालने का कार्यक्रम,
कुश्ती के कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम मैंने जो स्टेट की तरफ होते थे वो भी आज भी हम करवाते हैं। महावीर जी क्षेत्र ऐसा अतिशय कार्य क्षेत्र है जहां पर सालाना देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था कमेटी की ओर से महावीर जी क्षेत्र में दी जा रही है? यहाँ पे हमारे पास एक उप सुरक्षा अधिकारी हैं, 2 सहायक हवलदार हैं और 33 कर्मी कार्यरत हैं, जो कि निज मंदिर जी में, ध्यान केंद्र में, मंदिर के गेटों पे, बाजार में और मंदिर के चारों तरफ गलियों में सदैव तैनात रहते हैं। साथ ही इसके लिए हमने 209 सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, जो मंदिर जी परिसर में, सब धर्मशालाओं में, मार्केट्स में हैं, और उसके कंट्रोल रूम के माध्यम से वहाँ की हर गतिविधियों पे हम नज़र रखते हैं। साथ ही वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी भी मौजूद है और पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, गश्त करते हैं। जनरली यहाँ पे मेले, महावीर जयंती और दीपावली के अवसर पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जिसमें लाखों यात्री यहाँ पे आते हैं। उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। साथ ही एक वीर सिख मंडल, जो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे मेलों में और ऐसे विशेष अवसरों पे उनके 150 से 200 वॉलंटियर्स हमेशा आते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में पूर्ण योगदान देते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी यात्रीगण यहाँ पे आते हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप से महफूज महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। श्री महावीर जी क्षेत्र कमेटी का मुख्य कार्यालय जयपुर के भट्टारक जी की नसिया जी में स्थित है। जहां अनेक कर्मचारियों द्वारा इस क्षेत्र का संचालन किया जाता है। कमेटी के पदाधिकारी गण एवं सदस्य नियमित रूप से इस कार्यालय में आकर क्षेत्र के विकास के लिए अपना बहुमूल्य समय देते हैं। प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा स्थायी जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि प्रबंध कारिणी कमेटी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा, चिकित्सा आदि अन्य क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विगत वर्षों में श्री महावीर जी में क्या क्या विकास किया गया है? विगत 3-4 वर्षों में महावीर जी में छोटे बड़े मिला के करीब 60 योजनाएं पूरी की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से कई धर्मशालाएं इम्प्रूव की गई हैं, पानी की व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं, 250 केवीए का सोलर प्लांट लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने भोजनशाला का आधुनिकीकरण किया है और राज्य सरकार की मदद से भी सड़कें ठीक करवाई गई हैं। महावीर जी में कपड़े धोने की सही व्यवस्था नहीं थी, वहाँ वॉशिंग प्लांट लगाया गया है। काफ़ी ओवरहेड टैंक्स बनवाए गए हैं जिससे कि पानी की कमी ना रहे। मंदिर परिसर में जहाँ मूल प्रतिमा जी विराजमान हैं, उनके अंदर से गुंबजों पर सोने का कार्य करवाए गए और बाहर की वेदी के ऊपर जो बड़ा गुंबज है उस पर भी बहुत ही सुंदर सोने का कार्य करवाया गया है। हमने 2 मैजिक गाड़ियाँ खरीदकर और पूरी पंचायत के लिए दी, जिससे न केवल हमारे क्षेत्र की, उसके अतिरिक्त पूरे पंचायत क्षेत्र की भी जो रोज की कचरा होता है उसके उठाने के लिए वो मैजिक कार्स काम में आती हैं। जो यात्री रेलवे स्टेशन से आते हैं उनकी सुविधा के लिए 2 नई बसें लगाई गई हैं। इन कार्यों के अलावा भी प्रबंध कारिणी कमेटी के द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।
सड़क मार्ग द्वारा नई दिल्ली से श्री महावीर जी की दूरी 300 किलोमीटर, आगरा से 175 किलोमीटर और जयपुर से 140 किलोमीटर है। भविष्य में और क्या क्या योजनाएं हैं? भविष्य में भी हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सबसे मुख्य योजना जिसमें काम शुरू हो चुका है, उसमें मंदिर के चारों ओर जो कटला बना हुआ है उसमें करीब 146 कमरे हैं। प्रयास ये करेंगे कि अगले 1 वर्ष में करीब करीब सभी कमरे पूरी तरीके से रेनोवेट हो जाएं, टॉयलेट्स चेंज हो जाएं, रीफर्निश हो जाएं या रिफर्बिश हो जाएं। अब हमने इस योजना के अंतर्गत काम शुरू कर दिया है। यूँ तो हमारी करीब 60 योजनाएं हैं, पर मूल रूप से एक हेलीपैड बनाना बहुत आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रयास यही बराबर रहेगा कि यात्रियों के लिए सुविधाएं जितनी हम बढ़ा सकें बढ़ाते रहें। जो 3500 लोगों के रहने की अभी सुविधाएं हैं, उन कमरों को और उनके फर्नीचर को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। श्री महावीर जी प्रबंध कारिणी कमेटी द्वारा महावीर जी क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों के अनेक मंदिर और संस्थाओं की देखरेख भी की जाती है। श्री महावीर जी कमेटी के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर है और कहाँ कहाँ है? महावीर जी अतिशय क्षेत्र की प्रबंध कारिणी कमेटी महावीर जी का जो मूल अतिशय क्षेत्र है उसके अतिरिक्त वहाँ पर महावीर जी के क्षेत्र में स्थित कमल मंदिर, एक कीर्ति आश्रम जो नदी के पार है, एक उस मंदिर की भी व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में एक पिलोदा एक गांव है, वहाँ पे भी एक मंदिर स्थित है, उसकी व्यवस्था भी महावीर जी क्षेत्र की कमेटी करती है। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में स्थित भट्टारक जी की नशिया में जो मंदिर है उसकी व्यवस्था यही कमेटी करती है। और आमेर में 2 मंदिर हैं, एक सांवला जी का और एक चंद प्रभु भगवान का, उन मंदिरों की भी व्यवस्था यही कमेटी करती है। और वहाँ उन मंदिरों से करीब 2 किलोमीटर दूर स्तंभ की नशियाँ हैं, वहाँ पर स्थित मंदिर का बंदोबस्त भी कमेटी के द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त जमवा रामगढ़, सायपुरा गाँव में स्थित 2 मंदिर हैं, उनका प्रबंध भी यही कमेटी करती है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सब मंदिर उसी ट्रस्ट जो भगवान महावीर का ट्रस्ट है, और उसके अतिरिक्त हमने एक पैरेलल ट्रस्ट जयपुर में बना हुआ है, उस पैरेलल ट्रस्ट के अंतर्गत कुछ मंदिर हैं। दोनों की प्रबंध कारिणी कमेटी एक ही है। श्री महावीर जी में अब 24 साल बाद इस वर्ष पुनः भव्य महामस्तकाभिषेक हो रहा है। साथ ही साथ कई अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। दिनांक 24 नवंबर से 28 नवंबर तक एक बृहद पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है। भव्य महामस्तकाभिषेक दिनांक 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। सभी आयोजन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होंगे। महामस्तकाभिषेक को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का मंगल प्रवेश श्री महावीर जी में हो चुका है। आचार्य श्री का चातुर्मास भी यहीं हो रहा है। इन आयोजनों में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। महामस्तकाभिषेक, ये शब्द सुनते ही एक मन में, तन में एक धार्मिक तरंगे दौड़ने सी लग जाती है। और महामस्तकाभिषेक का नाम जुड़ा है अतिशयकारी महावीर स्वामी के क्षेत्र से कि दूसरी बार 24 साल के अंतराल के बाद भगवान महावीर का
महामस्तकाभिषेक आगामी नवंबर महीने में होने जा रहा है, तो आप इसके बारे में बताएं। 1998 में जब प्रथम बार ये मस्तकाभिषेक हुआ तब मूर्ति के लिए ये कहा गया कि करीब मूर्ति 1000 साल हो गए हैं, तो 1000 साल बाद इसके कलश हुए थे और आचार्य विद्यानंद जी के सानिध्य में ये कलश हुए। उसके बाद इस सदी में ये कलश पहली बार होने जा रहे हैं और आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में महावीर जी में होगा। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, कमेटी पुरजोर इसकी कोशिश है कि रहने की, खाने पीने की, कलश करने की, ये सब व्यवस्था बहुत स्मूथ तरीके से हो। कलश करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि जो कलश करेगा उसके साथ में उसकी वाइफ या उसका भाई या उसका एक साथ में खड़ा हो सकेगा नीचे और उसको हाथ लगा सकेगा। इसके अलावा हमने ये भी व्यवस्था की है कि एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में खड़ा होकर उसे देख सकेगा। आगामी नवंबर माह में जो महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है, लोगों को, यात्रियों को एक बार में 2 पुण्य का लाभ लेने का मौका मिल रहा है। एक तरफ जहां महामस्तकाभिषेक होंगे, वहीं उसके पहले पंच कल्याणक भी शुरू हो जाएंगे। तो इस पंच कल्याणक मेले में किन भगवानों की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जाएगा और उन्हें कहां कहां स्थापित किया जाएगा? नवंबर माह में आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में 24 तारीख से पंच कल्याणक हो रहा है, जो 28 तारीख तक चलेगा। इस दौरान विमल स्थली कमल मंदिर में नवग्रह मंदिर का स्थापना होगी, तो उसका पंच कल्याणक होगा। इसके अलावा पीछे की तरफ जहाँ चरण विराजमान है, जहाँ चरण छत्री है, वहाँ पर हम लोग एक 24 फुट की मूर्ति वहाँ स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके कि कलश जब तक वहाँ पर आचार्य श्री रहेंगे तब तक लोगों को अवेलेबल रहेंगे। चरण छत्री परिसर में हम एक 24 ही लगाने की योजना बना रहे हैं, जो हमें उम्मीद है कि जब ये 24 फुट की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी, सूर्य मंत्र जब दिया जाएगा, तब तक हम उसको तैयार कर पाएंगे। पूरी कमेटी इस पर लगी हुई है और ये शुभ सूचना अतिशीघ्र ही आप लोगों को मिलेगी। और मैं समझता हूँ जिनके विभाव बन रहे हों उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। ज़िंदगी में मूर्ति स्थापित करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। श्री महावीर जी प्रबंध कारिणी कमेटी इस महामस्तकाभिषेक को सफल बनाने के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है, जिससे यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। लगभग 24 वर्ष पूर्व महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। उसमें इस कार्यक्रम में जो श्रद्धालु लोग हैं वो कलश करते हैं प्रतिमा के। इसके बाद इस प्रतिमा का कलश पानी से नहीं हुआ है और इस कारण से 24 साल से जो इसकी प्रक्षाल वगैरह होती है सूखी रूप में होती है। अब इस महामस्तकाभिषेक में सभी श्रद्धालुओं को सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह आकर के अपने हाथों से यहाँ पानी के द्वारा कलश कर सकें। साधु श्रद्धालुओं से कलश करा के इस महामस्तकाभिषेक को हम सफलतापूर्वक कराएंगे। और हमारा ये निश्चय है कि ये ऐसा प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो जिसे आने वाले कई सालों तक लोग बाग याद रखें। और उससे हमें आशा है कि महावीर जी क्षेत्र की गरिमा अपने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेशों में भी गरिमाएगी और लोग इससे अधिक से अधिक जुड़ेंगे। और हमने इस महामस्तकाभिषेक में बाहर से आने लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था रहने की हुई है, जिससे उनको किसी तरह का आने के ऊपर कोई असुविधा नहीं हो। और हम तत्पर हैं कि वो कब लोग आएंगे और हमें उनका स्वागत करके इस कार्यक्रम में बड़ी खुशी होगी। पूरी प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी उनके स्वागत के लिए तत्पर है। आज लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? पूरे हिंदुस्तान में भगवान महावीर का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस प्रतिमा की तस्वीरें ही पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ दर्शनों के लिए नहीं आए हैं और जो लोग बहुत पहले आए हैं, उनको एक बार भगवान महावीर के क्षेत्र में ज़रूर आना चाहिए और प्रतिमा के दर्शन करने चाहिए। वह ज़िंदगी के माध्यम से
भगवान महावीर के दर्शन कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम जो अन्य सुविधाएं वहाँ प्रदान की जा रही हैं वो आपकी जानकारी में लाई जा रही हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये इस क्षेत्र की महिमा को पूरे भारतवर्ष में पहुँचाने में बहुत मददगार साबित होंगे। यह महामस्तकाभिषेक काफी विशेष है क्योंकि भूगर्भ से निकली प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य 24 वर्ष के बाद मिल रहा है। यह एक ऐसा सुअवसर है जो अति भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमा की रक्षा भी करनी है। इस महामस्तकाभिषेक में कलश लेना आपके जीवन का सबसे पुण्यशाली पल होगा। तो फिर आज से ही इस महामस्तकाभिषेक में भाग लेने की योजना बनाइए और श्री महावीर जी आकर महामस्तकाभिषेक में भाग लेकर अति प्राचीन और अतिशयकारी भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाएं वाह जिंदगी। महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क करें। तो दोस्तों, हमने आज के इस एपिसोड में अतिशयकारी श्री महावीर जी क्षेत्र के दर्शन किए, मंदिर दर्शन किए और हमने देखा कि जिस क्षेत्र से भगवान महावीर जी की मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त हुई थी वह क्षेत्र आज कितना विकसित हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हुआ होगा। हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। वाह जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वाह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। और तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं आपसे मुलाकात करूँगी वाह जिंदगी के नए सेगमेंट में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।